उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर कांवड़ मार्गों पर जो लगने वाली दुकानें हैं या ढाबे हैं उन पर अपनी पहचान उजागर करने के आदेश दिए थे। 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है और ये सब करने का जवाब मांगा है, लेकिन इस पे साथ ही साथ अंतरिम रोक भी लगा दी गई है। इस चीज़ को मुसलमान जो समुदाय है किस नज़रिए से देखता है, क्या इस चीज़ के पीछे मकसद था या मुसलमान के जो कहना है वो किस नज़रिए से, बातचीत इन्हीं लोगों से करेंगे। फिलहाल मैं आज अलीगढ़ के सराय रहमान में मौजूद हूँ बातचीत करने के लिए। ये बताइए, क्या कोई नहीं, ये बताइए जिस तरह सरकार का आदेश आया कि दुकानों के बाहर पहचान के पोस्टर लगाए जाएंगे, क्या मानते हैं किस नीति के तहत लगवाए गए थे? चूँकि आज सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया, क्या मानेंगे ये बताइए। पहले तो आपको मैं इंटरव्यू लेने के लिए धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात ये, हमारा देश सन 1947 में आज़ाद हुआ और इस देश में सभी धर्म के और सभी मतलब कास्ट के रहने वाले रहते हैं। क्या इससे पहले कांवड़िया नहीं रहते थे? तब तो ऐसी कुछ नहीं थी। ये जब से बीजेपी आई है, इसने इस देश के मूल निवासियों में तफरका पैदा करने के लिए, सांप्रदायिकता भावना फैलाने के लिए उन्होंने नए नए हथकंडे अपना रहे हैं और उसी का ये एक नमूना है। क्या मतलब ये है कि फलों में या किसी और चीज़ में क्या कोई आदमी घुस जाता है जो उसको अशुद्ध कर देता है, दूषित कर देता है। ये मतलब है कि जो है नहीं, सिर्फ ये है कि ये जो मूल निवासी हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, समझदार नहीं है, वो इनकी बातों में आ जाएं और वो इनके गुन गाएं और संप्रदाय माहौल ख़राब हो। ये बताइए, मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास। एजेंडा क्या था? क्या सरकार ने किस नीति के तहत ये किया था? सोच क्या थी, विचार क्या थे? सिर्फ बंटवारा, लोगों के अंदर दूरियां पैदा करना, नाइतफाकी पैदा करना और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं है। भाजपा की नीति ये है कि बांटते रहो और राज करते रहो, ये है और उसके अलावा कुछ नहीं। ये मैंने सिद्धों से किया गया था। हाँ, वो बताइए, आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कह सकते हैं नोटिस जारी किया है, जवाब मांगा है कि क्या सोचकर आपने ये किया था? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, तीनों सरकारों को नोटिस जारी किया गया है। क्या मानते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को या सरकार के आदेशों को? इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार करते हैं जो इन्होंने इनमें फटकार मारी है, जिन्होंने ये राजनीति गंदी फैलाई है और हिंदू मुस्लिम की राजनीति ये बांट रहे हैं। क्या जगह जगह पर्चे लगवाना, क्या हमारे से मत खरीदना, क्या हमारे से मत खरीदना, इस तरीके से ये अच्छी बात नहीं है। हिंदुस्तान में विवाद फैलाना है, ये हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बांटना है और कुछ ये विवाद की राजनीति करना चाहते हैं ये लोग। ये बताइए, शंकराचार्य हैं, स्वामी अमुक्तेश्वरानंद महाराज हैं, उन्होंने भी आज इंटरव्यू दिया, साफ तौर पर सरकार के इस बात का विरोध किया था। क्या कहेंगे? लेकिन उसके बावजूद आज सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आ गया। ये जल्दी में लिया गया फैसला है और ये अंग्रेज़ों वाली पॉलिसी फूट डालो हुकूमत करो, उस तरह के कुछ उसी पैटर्न पे चलती हुई सरकार है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बंदिश लगाकर भारत के भाईचारे को बचाया है और हम सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इस तरह के बातों में स्वयं संज्ञान लेकर और इन पर अंकुश लगाया जाए ताकि इनके बढ़ते हुए डंक को कुचला जा सके और इन्हें सत्ता से बाहर करा जा सके। डंक किसके बढ़ रहे हैं? किसके डंक बीजेपी के बढ़ रहे हैं। ये तो सारा ज़माना देख रहा है, ये तो देखने की किसी की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो पूरा ज़माना, पूरी दुनिया देख रही है कि डंक किस पार्टी की बढ़ रही है और जब चाहती है जब डस लेती है। कभी ये बताइए, अगर चलिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ, उमेर भाई आपसे बात करूँगा, बात से सहमत हूँ, लेकिन अगर अपनी दुकान के बाहर, प्रतिष्ठान के बाहर हम पोस्टर लगाते हैं, पहचान अपनी दिखा रहे हैं, इसमें आपत्ति क्या है? देखिए, आपत्ति आपकी सोच पे है। आपत्ति इस बात पर है जिस तरह से पूर्ण में आपके द्वारा लिए गए फैसले हैं उससे आपत्ति है। मैंने इस प्रदेश में ये भी देखा है कि अगर कोई मासूम किसी और की छत पर खड़ा हो गया और पीछे से किसी ने पत्थर मार दिया तो उसके घर को भी बिल्डोज करने का काम प्रदेश सरकार ने किया है। जब ऐसे फैसले आपने लिए हैं तो अगर आप कानूनी और गैर कानूनी इस मुल्क में देखेंगे तो 90% गैर कानूनी होगा। तो आपकी सोच जो है वो मुसलमानों को टारगेट करने वाली है, आपकी सोच जो है वो विभाजित करने वाली है, आपकी सोच जो है वो तोड़ने वाली है। तो विरोध आपकी सोच का है। विरोध इस बात का है कि जिस तरह के आप फैसले ले रहे हैं, हमें ऐसा प्रतीत महसूस होता है कि आप 15% मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें दीवार से लगाने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान अपने आप में सीमित होकर रह जाएं। छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले मुसलमान, आप पंचर वाले की दुकान पर जाकर कह रहे हैं कि अपना नाम लिखो। मैं कहता हूं 90 से 95% मुसलमान होते हैं काम करने वाले। क्या आप पंचर जुड़वाना बंद कर देंगे? मुसलमान फल मंडियों में ज़्यादातर मुसलमान होते हैं, क्या वहाँ से हिंदू दुकानदार फल खरीदना बंद कर देंगे? तो ये कौन सा हिंदुस्तान बना रहे हैं आप? कैसा भारत बना रहे हैं? नई नस्ल को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं?
भैया इस मुल्क के पहले ही काफ़ी टुकड़े हो चुके हैं, मज़ीद टुकड़े आप क्यों करना चाहते हैं? और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि किसी भी विभाजनकारी नीति को हम कामयाब नहीं होने देंगे। इस देश के मज़ीद टुकड़े किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। उसके लिए हमें अपनी जान की बाजी देने पड़े, अपने सीने पर गोली खानी पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम इस देश क्या मानेंगे? दोबारा एक बार क्या फिर टुकड़े करने की साजिश रची है? जी 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 जी, यही चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान के और टुकड़े हों। जो पहले टुकड़े उन्होंने करवा चुके हैं, ये हिंदुस्तान के और टुकड़े कराना चाहते हैं, इसीलिए ये बात फैला रहे हैं। समझे? लिहाजा ये भाई अब तो ये राजनीति ढंग से करें, ये ऐसी राजनीति ना करें जितनी गंदी राजनीति ये बीजेपी कर रही है हिंदुस्तान के अंदर। इसके अलावा कोई और राजनीति। क्या मानते हैं, क्या दुकानों के बाहर नाम लिखने से देश का विभाजन हो जाएगा? क्या ये विभाजन के तरीके हैं? देखिए, ये उनकी सोच है। आज उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान तरक्की पे ले जाने की बात करनी चाहिए सरकार को। हिंदुस्तान के नौजवान, किसान और छात्र को आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए। ये उनका बहुत जल्दी लिया हुआ फैसला है। और कोई भी धर्म, मज़हब, कोई भी हिंदुस्तान के अंदर, क्या दुनिया के अंदर कोई ऐसा मज़हब नहीं है, कोई ऐसे अवतार पैदा नहीं हुए जो मानवता को बदनाम करने के हो। आज का हिंदुस्तान पहले वाला ही हिंदुस्तान है। ये सोच हो गई है कि हम हिंदू हैं कि हम मुसलमान हैं। हम हैं छात्र, हम हैं व्यापारी, हम हैं किसान, हम हैं नौजवान। हमको रोज़गार दो। हमें जीशान और राहुल से मतलब नहीं है, हमें कलम चाहिए। अगर स्कूल में पढ़ने वाले जितने भी छात्र होते हैं वो छात्र कहलाते हैं, ना कि हिंदू और मुस्लिम नहीं है। डॉक्टर जो दवा देता है हिंदू और मुस्लिम को देख के नहीं देता। फल पैदा होता है जिस दरख्त पे, उस पे ये नहीं लिखा होता कि हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई का है। ये बताइए, फैसला सरकार का था, अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जो कि देश का उच्च न्यायालय है उसने निरस्त कर दिया है, नोटिस जारी कर दिया है। अगली सुनवाई 26 तारीख को होनी है। तो क्या मानते हैं, सरकार का निर्णय गलत था या सुप्रीम कोर्ट ने करके क्या किया है? सरकार का निर्णय गलत था, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सही है। वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है और उसका हम शुक्रिया अदा करेंगे। ये कोई वो नहीं है कि इसके ऊपर ज़्यादा कोई किया जाए। बहरहाल सरकार तो सिर्फ बांटने वाली राजनीति कर रही है और कोई चीज़ नहीं कर रही। अब ये जो आपने पूछा कि भाई दुकान पे आपने नाम लिख लिया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अरे सीधा सीधा फ़र्क है, सीधा सीधा 50 आदमियों के बीच में एक मुसलमान बैठा हुआ है, सीधा सीधा फ़र्क है। उसे किसी तरह से भी सोच लो, किसी तरह से भी उसे निशाना बना लो, चाहे तो बिजनेस के माध्यम से बना लो, चाहे दूसरे माध्यम से बना लो। मुसलमान है, उसका बाइकआउट तुम कर रहे हो, क्यों? क्या वजह है? आज इससे पहले हिंदुस्तान चल नहीं रहा था, हिंदुस्तान पहले भी चल रहा था। आज आपके आने से, भाजपा के आने से ये नए नए कानून कैसे बनने लगी? कावड़े पहले भी आया करती थी, पहले भी उनका सम्मान हुआ करता था। आज ऐसी निर्णय अलीगढ़ में भी कई जगह ऐसा देखा गया कि मुस्लिम भाई थे और हिंदू भाई कावड़ियों का सम्मान कर रहे हैं। सम्मान करें, ऐसा अब भी हो रहा है। अभी मुजफ्फरनगर में कुछ मुसलमान कावड़ लाते हुए देखे गए, कुछ मुसलमान, और जिसमें अलीगढ़ के मुसलमान भी थे। तो ये क्या कावड़ का मामला बेइज्जती कर रहे हैं वो लोग? भाई तुम तो सिर्फ बांटना चाहते हो, निशाने पे लेना चाहते हो मुसलमान को सिर्फ निशाने पे। जहाँ 100 आदमियों की कार रोजगार चल रहा है, वहाँ पे 2 मुसलमान बैठे हो, चिन्ह कर दिया पहले से ही पहले कि भाई ये 2 मुसलमान हैं, इन्हें सालों को लगा दो ठिकाने। अब ये बताइए कि जिस तरह ये निर्णय लिया गया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम कारोबारी हैं या छोटे व्यापारी हैं, इन लोगों के कारोबार पे भी कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को पड़ा था क्या? देखिए, प्रभाव पड़ता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अड़ंगे से अब प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जब तक हिंदुस्तान में मुसलमान जिंदा है, हिंदुस्तान के टुकड़े होने नहीं देगा। ये टुकड़ों की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम इसको विफल करेंगे। हम भाईचारा बनाए रखेंगे, मरते दम तक हम हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे और हम साथ मिलकर आए हैं और साथ मिलकर रहेंगे। जैसे 1947 के बाद से हिंदुस्तान चल रहा है, ऐसा ही हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि हम इस देश का बंटवारा ना होने दें। क्या क्या करेंगे उमर भाई? जिस तरह से सरकार का आदेश आया, तमाम पैम्पलेट्स लगा दिए गए दुकानों के बाहर, दुकानदारों की पहचान जो है उजागर कर दी गई, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद जो है कहीं ना कहीं रोक लगा दी गई है। क्या मानते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद आज हमने भी कई दुकानों से वो पर्चे फाड़ने का काम किया है और जश्न मनाने का काम किया है। और उससे ये मैसेज गया है कि संविधान इस मुल्क में और सुप्रीम कोर्ट जो है वो सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो सारी हुकूमतों से ऊपर है। और एक बात मैं ये और कह देना चाहता हूँ
कि जिस तरह से हुकूमत हिटलरशाही कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर विराम लगाने का काम किया है। तो ये बहुत शानदार आदेश है। और एक बात और कहूँगा कि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, मैं तो ये चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अस खुद नोटिस ले और अस खुद नोटिस ले करके ऐसी विभाजनकारी नीतियों को चिन्हित करे और तत्काल कार्रवाई करने का काम करे। इससे पहले कुछ चैनलों ने भी इस तरीके की हरकतें की थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर नोटिस लिया था, लेकिन पूरी कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई है। तो कार्रवाई पूरी होनी चाहिए ताकि नफरत परवान न चढ़े, मोहब्बत कायम रहे, नफरत के माहौल में मोहब्बत की दुकान चले। आज जिस तरह लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, अब क्या मानते हैं, अब किस नज़रिए से देखते हैं? अब हम ये नज़रिए से देखते हैं कि हम सरकार से कहना चाहेंगे, जितने भी वेंडर भाई हैं हमारे, हिंदू मुस्लिम सिख, जितने भी वेंडर भाई लगाते हैं, कांवड़ भाइयों के लिए जो अब उनको यानी आम बेच रहा है तो उसे आम मुफ्त में दे, वेंडर को पैसा सरकार दे। केले बेचने वाले को केला वो मुफ्त में कराएं, जितने भी हमारे कांवड़ साथी हैं, ले जाने वाले साथी हैं, उनको मुफ्त में बांटे, ढाबों पे खाना मुफ्त दे, पानी की व्यवस्था अच्छी रखे। हम तो ये कहेंगे जितनी भी सुविधाएं उनको चाहिए वो मुफ्त करे और जितने भी वेंडर हैं उनको उनकी पूरी रकम दे। हम तो ये चाहेंगे, सरकार से आह्वान करते हैं, ये हमारी सरकार से गुजारिश है, पूर्ववादी है कि अगर आप सच्चे कांवड़ वालों को मानने वाले हो तो उनको सुविधाएं इतनी बढ़िया दे दें तो कि वेंडर अपने पूरा पैसा दें और जो कांवड़ लेके जा रहे हैं वो फ्री में वहाँ खाएं और उनको सुकून मिले, ताकि वो सरकार का भी अच्छा गुणगान करें। देखिए, ये मैं अलीगढ़ के सराय रहमान यानी कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र इसे कहा जाता है। कह सकते हैं कि अलीगढ़ शहर में लगने वाले कारोबारियों की तकरीबन 40% जो दुकानें हैं वो अलीगढ़ के सराय रहमान के लोग रहने वाले हैं। यहाँ साफ तौर पर लोगों से बातचीत के दौरान लोगों ने कहा कि कहीं ना कहीं एक हिटलरशाही का जो है फरमान था जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। लेकिन देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि आखिरकार अब सुप्रीम कोर्ट इस पर किस तरह का निर्णय लेता है। फिलहाल मेरे सहयोगी अजहर नवाब के साथ मैं विनय माथुर, श्रेष्ठ यूपी, अलीगढ़। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।